अब मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अमीरुल जामिया चांसलर मुमताज़ अली सीरियम जी से दरख्वास्त करता हूं कि वो शाहनशीन पर आएँ और मेहमानों का इस्तकबाल करें। हाँ, प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब, इज़्ज़त माब वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से भी इल्तिमास है कि वो मेहमान खुसूसी डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के हमरा शाहनशीन पर तशरीफ़ लाएं। प्रोफेसर शेख अकील अहमद, डायरेक्टर NCPL से भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो शाहनशीन पर तशरीफ़ लाने की ज़हमत फरमाएं। प्रोफेसर कटीमनी जी, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर चुके हैं और हैं, लेकिन चूँकि मानू उनका घोंसला है, वो कहीं भी जाते हैं, शाम होती है तो अपने घोंसले में पलट आते हैं। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर असगर हुसैन साहब, दक्कन की एक अजीम शख्सियत, जिनको जानने के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि वो इल्म मंजिल के मालिक हैं। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाने की ज़हमत फरमाएं। इसकी तरदीद नहीं करनी है सर। आइए। शुक्रिया। ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ, खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ। उस सरजमीन से आई हुई शख्सियत तारिक मंसूर साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो शाहनशीन पर तशरीफ़ लाने की ज़हमत फरमाएं। आ जाए। हुक्म है सर। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा जिसका ताउन हासिल रहा वो हमारे मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर शेख अकील अहमद साहब, डायरेक्टर NCPL हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ज़र्री कलमात से नवाजें। प्रोफेसर शेख अकील अहमद, डायरेक्टर NCPL। दिल में जगह है सर, स्टेज पे कम पड़ गई। आज की इस महफिल के सदर और मानू के चांसलर पद्म भूषण श्री M साहब, वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हक साहब, परम आदरणीय मेरे भाई साहब डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, AMU के वाइस चांसलर साहब और डैश पे बैठे हुए तमाम डिग्नेटरीज, यहाँ हॉल में तशरीफ़ फरमा ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले
मैं मानू के वाइस चांसलर साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि 3 दिन का दारा शिकोह सेमिनार इंतहाई कामयाबी के साथ हुआ और 3 दिन के इस सेमिनार के बाद मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि दारा शिकोह को की जो तालीमात है उनकी तालीमात को पूरे हिंदुस्तान में आम किया जाएगा और उनकी तालीमात को अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में अगर बयान किया जाए तो वो ये है कि अल्लाह ताला को जब ये महसूस हुआ कि उनको पहचाना जाए तो उन्होंने ये दुनिया बनाई और इस दुनिया की ऐसी एक भी शय नहीं है, एक भी ज़र्रा नहीं है जिस ज़र्रे के अंदर अल्लाह ताला की कोई ना कोई सिफत मौजूद नहीं हो। अल्लाह ताला को जब ये महसूस हुआ कि उनकी एक बेहद अहम सिफत जिसे हम जलालो जमाल कहते हैं वो इस दुनिया के किसी ज़र्रे के अंदर मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने इंसान को बनाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इंसान को सजदे करो। और जो हमारे सूफिया कराम गुजरे हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम अल्लाह को पहचानना चाहते हो तो पहले अपने आप को पहचानो। हजरत अली का कौल है मन अरफा रब्बहू फ़क़द अरफा मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू। इब्न अरबी ने भी कहा है कि इंसान अल्लाह ताला का आईना है। अगर अल्लाह भी चाहता है वो अपने आप को पहचानना तो वो इंसान की तरफ देखता है। तो इससे मतलब ये हुआ कि इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं उन तमाम इंसानों के अंदर अल्लाह ताला का नूर मौजूद है, अल्लाह ताला का जलवा मौजूद है। और हिंदू फिलॉसफी में एक लफ्ज़ आता है चीती, भाई साहब शायद चीती ही उसका नाम है, जिसके मद्देनज़र हिंदुस्तान के कोने कोने में जो लोग हैं वो ये समझते हैं और जानते हैं कि हम सब के अंदर जो आत्मा है वो एक ही परमात्मा का आत्मा है। मतलब कि इस दुनिया के जितने इंसान हैं उनमें किसी तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। और इस दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, जितने धर्म हैं, उन तमाम धर्म के लोग एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब के सब मुझे ही भजते हैं और जो जिस रूप में मुझे भजता है मैं उसी रूप में उसको स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जितने मज़ाहिब हैं उन तमाम मज़ाहिब का रास्ता एक ही है और वो रास्ता एक ही जगह जाके ख़त्म होता है और वो रास्ता है परमात्मा का। सबसे बड़ी बात ये है कि दारा शिकोह जो एक बहुत बड़ा आलिम था और आलिम होने के साथ साथ वो शहनशाह होने वाला था और शहजादा था। लिहाजा किसी बड़ी शख्सियत के ज़रिए अगर कोई बात कही जाती है तो उसकी बात असर रखती है और उसकी बात पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है। दारा शिकोह, जैसा कि पिछले 3 दिनों से लगातार ये इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि दारा शिकोह एक ऐसा शख्स था जो इल्म हासिल करना चाहता था। वो चाहता था अपने पूरे जिस्म के रेशे रेशे को इल्म की रोशनी से वो मनव्वर करना चाहता था, उसको रोशन करना चाहता था। लिहाजा जहाँ जहाँ से इल्म की रोशनी उसे मिली उसने अपने अंदर उसे समेट लिया और मकालमा करता था वो हिंदुओं से भी, मुसलमानों से भी, सूफियों से भी, ऋषि और मुनियों से भी।
और फाइनली उन्होंने जो किताब लिखी मजमा उल-बहरैन, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, मुझे यकीन और उम्मीद है कि उसकी फैलाई हुई ये इल्म, उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलेगी और यहाँ से मजमा उल-बहरैन की जो तालीमात है, जब यहाँ के तमाम मज़ामीन छपेंगे, किताब की शक्ल में छपेंगे, तो आप तमाम हज़रात तक और सारी दुनिया तक वो किताब पहुँचेगी। और मुझे यकीन है कि इस दुनिया के अंदर जो नफ़रत फैली हुई है, मज़हब के नाम पर गला काटने की बातचीत की जा रही है या गला काटे जा रहे हैं, जिसके बारे में कुरान शरीफ में ये कहा गया है कि अगर एक भी इंसान का कत्ल किया जाता है तो वो किसी एक इंसान का कत्ल नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत को कत्ल किया जा रहा है। मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान में इस तरह के माहौल पैदा हो रहे हैं। मुझे यकीन है कि दारा शिकोह की तालीमात को जब आम किया जाएगा और कंपैरेटिव स्टडी की बुनियाद डाली जाएगी। मैंने परसों एक जो इफ्तिताई प्रोग्राम था, उसमें हमने वाइस चांसलर साहब से, यहाँ से कई वाइस चांसलर मौजूद हैं, मैं उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिव स्टडी का शोबा कायम करें और कंपैरेटिव स्टडी किया जाए तमाम धर्मों का, और लोगों को ये बताया जाए कि धर्म तमाम एक ही है, एक ही धर्म है, एक ही गॉड है, और भले ही रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए जिन बुनियाद के ऊपर हम नफरत फैला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो बुनियाद ऐसी कोई है ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें ये 3 दिन का जो सेमिनार हुआ है, इसका बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने मजमा उल-बहरैन के ख़ासा और ख़ुलासा का जिस तरह से अहाता किया। अब मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने सबसे सीनियर मेंबर प्रोफेसर कटीमनी जी से निवेदन करता हूं कि वो संबोधन का कष्ट करें। सबको प्रणाम, आदाब। संत श्री यम जी, परमादरणीय कृष्ण गोपाल जी, भाई वाइस चांसलर सैयद ऐनुल हुसैन साहब, एएमयू के वीसी साहब, नलसर के वीसी साहब, आगे होने वाले कई वीसी लोग, सबको नमस्कार करते हुए, क्योंकि सर इसी हाल में मैं भी उसी तरह बैठता। अब इस यूनिवर्सिटी ने मुझे एक विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं, 2 विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया। मैं कहीं भी जाऊं एक्नॉलेज करता हूं, मुझे कुलपति बना दिया मानू ने। 2007 में जनवरी में मैंने ज्वाइन किया। बहुत कम लोग थे हम, और मुझे मौका मिला हर क्षेत्र में काम करने का, जिससे फायदा हुआ। जहां मैं कुलपति बना 2014 में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। 2018 में मैं अचानक कृष्ण गोपाल भाई साहब के पास गया था दिल्ली में एक बार, तो इतने अच्छे मूड में थे कि बोलने लगे और दारा शिकोह पर बोलने लगे। हमारा शायद शाम को ट्रेन था, मैं बोल नहीं सका, सोचा कि चलो नेक्स्ट डे फ्लाइट से जाएंगे, और बोलते रहे। और मैंने कहा कि सर हम सेमिनार करते हैं, तो बोले कि करो, हम आते हैं। हमने एक किताब की उस समय में हमारे विश्वविद्यालय ने, और उसका अर्पण कृष्ण गोपाल जी को हमने किया, और उसका विमोचन आपने किया। उसका एक सॉफ्ट कॉपी प्रिंट करके मैं ले आया, पुस्तक मेरे पास नहीं थी। दारा शिकोह पर
आप 3 दिनों से बात कर रहे हैं, सुबह से मैं बैठा हूं, मुझे जो लगता है एज मेंबर ऑफ एनईपी कि ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा डोमेन है जॉब क्रिएशन में, और जिस पर अब तक हमने ट्रांसलेशन को साइंस के रूप में नहीं देखा, लेकिन दारा शिकोह ने देखा है। भगवान का शुक्र है कि वो बादशाह नहीं बने। वो यदि बादशाह बनते तो आज हम उनको याद नहीं करते। लेकिन वो फिलॉसफी का बादशाह बने, साहित्य का बादशाह बने, इल्म की बात जो हो रही है उसके बादशाह बने। आज के दौर में हर धर्म, हर कौम, हर ट्राइब इंट्रोस्पेक्शन में हम लगे हुए हैं, रीवैल्यूएशन में हम लगे हुए हैं, अपनी फिलॉसफी को लेकर उनके अलग अलग पॉसिबिलिटीज को लेकर बातें हो रही है। तो आज दो परस्पर धर्मों के बीच में कैसे हम ब्रिज कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो ब्रिज की बुनियादी पत्थर डालने वाले दारा शिकोह साहब हैं। तो उर्दू यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट है जिसकी मैं पहला अध्यक्ष था, उर्दू डिपार्टमेंट है, ट्रांसलेशन है, अरबी है, फारसी है, और हम सब साइलोस में काम करते हैं। We have to come through our silos, come down from our ivory towers, कि हिंदी बड़ी नहीं है, उर्दू बड़ी नहीं है, अरबी बहुत पुरानी नहीं है, संस्कृत बहुत पुरानी नहीं है, हम सब साथ हैं। साथ इसलिए हैं कि भाई, बड़े भाई पहले जन्म लिए थे, छोटे भाई बाद में मैंने जन्म लिया, लेकिन हमारे माँ बाप एक ही हैं। हम मिलकर हम काम करेंगे। इंटीग्रेशन, एनईपी हमेशा इसकी बात करती है, इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सिस्टम्स। केवल किताबों तक हमारे जानकारी, हमारा अध्ययन न रहे, और उसको इम्प्लीमेशन कैसे किया जाए, बहुत बड़ा हमारे प्रधानमंत्री अक्सर इस पर जोर देते हैं कि लैंड से लैब को कहां तक कैसे इन बातों को ले आए, और लैब से लैंड को कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। इसमें दारा शिकोह साहब हमारे मार्गदर्शन कर सकते हैं। मुझे बुलाकर, देखिए, जब मानो आता हूं तो बड़ा, आप समझिए कि इमोशनल होता हूं, क्योंकि इस विश्वविद्यालय ने मेरा जीवन बना, मेरा करियर बनाया, और इसके कारण 2 विश्वविद्यालय को बनाने का मौका मुझे मिला। आप जो मानो विश्वविद्यालय में काम करते हैं, आप समझिए एक इतनी अच्छी विश्वविद्यालय में आप काम कर रहे हैं, और बस सपना देखिए कि आप भी इस तरह के विश्वविद्यालय देश के अन्य भागों में बनाए और आपके सपने साकार हो जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से निवेदन है कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं, और प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा साहब से दरख्वास्त है कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएं। सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर हमारे मध्य में मौजूद पद्म भूषण श्रीमान मुमताज अली जी, इस विश्वविद्यालय के
वाइस चांसलर साहेब श्रीमान एनुल हसन साहिब, श्रीमान प्रोफेसर अकील अहमद साहिब, फैजान मुस्तफ़ा साहिब, कट्टीमनी साहिब और हसरत साहिब, मेरे सामने बैठे सभी बंधुओं बहनों, मैं उर्दू में नहीं बोल पाता हूं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं अपनी बात को हिंदी में रखूंगा। तो कल से मैं आपके सेमिनार में था, सुन रहा था और सुनने के लिए आया था, बोलने के लिए नहीं आया था। मैंने बहुत आग्रह भी किया एनुल हसन साहब से कि भाई देखो, मैं इसमें कोई अथॉरिटी नहीं हूं और मैं सुनने के मकसद से आया था यहाँ पर। पिछले 4-5 वर्षों से हमारे मित्रों ने, बंधुओं ने कोशिश करके और दारा शिकोह का जो लिटरेचर था, जितना भी उन्होंने लिखा या उन्होंने एडिट कराया या ट्रांसलेशन किया या ट्रांसलेशन कराया, वो सारे जितने भी उनका साहित्य है, लिटरेचर है, वो पर्शियन में था, इकट्ठा हो जाए। एक 15-16 बुक्स है, वो इकट्ठा हो जाए। और नंबर 2, उस सब का ट्रांसलेशन उर्दू में हो जाए और हिंदी में हो जाए, इंग्लिश में हो जाए, अरेबिक में हो जाए, जिससे वो देश के विदेश के अधिकांश लोगों के ध्यान में आ जाए। दारा कौन था, क्या था, इसके बारे में आप लोग बहुत सुन चुके हैं कल से। एक तो दारा की कहानी है, वो सब हम जानते हैं, तो उसको बताने का कोई विशेष मतलब नहीं है। लेकिन दारा में कौन सी खास बात है जिसको लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं? वो खास बात यह है कि दारा ने बंद डायलॉग को शुरू कराया। इस्लाम का शासन यहाँ पर लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर के और ये दारा के समय तक मान लें तो 17वीं शताब्दी, एक लगभग 600 वर्ष तो चल चुका था। 600 वर्षों के एक लंबे शासन में कोई भी ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट कोई ऐसा एपिसोड, इवेंट नहीं आता ध्यान में जब यहाँ के रहने वाले जो हिंदू है, उनका कोई फिलॉसफी है, उनका कोई थॉट है, उनका कोई ट्रेडिशंस है, उनके कस्टम्स हैं। बाहर से आए इस्लाम के लोग वो यहाँ पर शासन कर रहे थे और वो लंबा समय बीत गया था, उनका भी कोई लिटरेचर है, उनका भी कोई थॉट है, उनका कोई फिलॉसफी है। इनके बीच में कुछ डायलॉग हो, ऐसा कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इवेंट, कोई एपिसोड, कोई प्रोग्राम, कोई ऐसे कोई इंडिविजुअल्स खड़े हुए हों, ऐसा तो ध्यान में नहीं आता है। और ये भी कितने आश्चर्य की बात थी कि भारत जैसा देश जो डायलॉग को इनवाइट करता था। भारत के ट्रेडिशन में जो भी लिटरेचर आप देखेंगे, उस लिटरेचर में डायलॉग ही है। वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो, भागवत हो, बौद्धों के ग्रंथ हो, उस समय डायलॉग है। वार्तालाप से वो बात आगे बढ़ती है, एक तरफा भाषण व्याख्यान नहीं है। लेकिन वो डायलॉग बंद हो गया, डेडलॉक हो गया। तो पहला जो सिग्निफिकेंस है दारा का वो यह है कि दारा इस डायलॉग को अच्छे से शुरू करता है, लोगों को बुलाता है। वो चाहे बनारस है, वाराणसी में, चाहे प्रयाग इलाहाबाद में, चाहे लाहौर में, श्रीनगर में, दिल्ली में, आगरा में। और जैसा कि हमारे हसन साहब ने कहा कि 3 जगह लाइब्रेरी, मेरे को ध्यान में आता है 5 जगह उसकी लाइब्रेरीज थी। बनारस में भी एक लाइब्रेरी थी, दिल्ली में लाइब्रेरी थी, आगरा लाहौर का तो बता ही रहे हैं, श्रीनगर में लाइब्रेरी थी। और तर्जुमे कराकर या कॉपी कराकर हजारों ग्रंथ उसने इन लाइब्रेरीज में रखे थे। विद्वानों को बुलाता था, डायलॉग करता था, वो अर्थ पूछता था, उपनिषद है, इसका अर्थ बताओ,
इधर से वो हिंदू विद्वानों को बुलाता था, इधर से मुस्लिम विद्वानों को बुलाता था, बैठता था। और ये बैठने का उसका जो क्रम था महीनों महीनों चलता था। एक एक दिन में 8-8 घंटा बैठना, ऐसा वो लगाता था, फिर लिखता था, फिर सबकी सहमति के बाद उसका एडिटिंग होता था, ये सब काम चलता था। और वो कोशिश में था, जो सबसे बड़ा उसका जो इंपॉर्टेंस वो ये है, वो कोशिश में था ये दो बड़े ग्रुप जो देश में हैं, इनके बीच में डायलॉग होना चाहिए, जो बंद है। लेकिन उसका क्या हश्र हुआ ये हम लोग जानते हैं। अब उसको भी एक लंबा समय बीत गया, 1659 से लेकर के अब कितना लंबा समय बीत गया हम लोग जानते हैं। लेकिन कभी भी देर नहीं होती, इट्स नेवर लेट। जब जगे तभी सवेरा है। और इसलिए हमारे मित्रों ने सब मेहनत करके इकट्ठा किया है, इकट्ठा करके डायलॉग चलाया है, चर्चा शुरू की है, एक वार्तालाप का क्रम शुरू हुआ है। हम समझते हैं एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं एक मूल मुद्दे पर आता हूं, एक बेसिक फंडामेंटल बात पर मैं आता हूं। हमारे देश की एक विशेषता है, और वो विशेषता दुनिया में कहीं नहीं है। वो विशेषता क्या है? आप जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन नाम का जो नेशन है कैसे बन गया? वो जर्मन लोग कहते हैं वी आर एक्सक्लूसिवली जर्मन। हमारी जर्मन लैंग्वेज है, हमारे जर्मन हीरो है, हमारा जर्मन लिटरेचर है, हमारी जर्मन एक लीगेसी है। हम जर्मन है, एक्सक्लूसिवली वी आर जर्मन। और उनके बिल्कुल बगल में रहने वाले फ्रेंच है, वो अलग कहते हैं, हम वी आर फ्रेंच। हमारी एक लैंग्वेज है, हमारे एक ट्रेडिशन है, हमारे कल्चर है, हमारी एक हिस्ट्री है, एंड सो ऑन। आयरिश लोग कहते हैं हमारा एक ट्रेडिशन है, इंग्लिश कहते हैं हमारा एक है, पुर्तगीज कहते हैं हमारा एक है, स्पेनिश कहते हैं हमारा एक है, बांग्लादेश कहता है हमारा एक है, पाकिस्तान कहता है हमारा एक है। आप दुनिया में देखें, दिस इज द एक्सक्लूसिवनेस। हम विशेष है, हम आप नहीं हैं। वी आर नॉट यू, वी आर समवट डिफरेंट फ्रॉम यू, सो वी आर सेपरेट आइडेंटिटी। हमारे पास अपना कुछ है जो आपके साथ मेल नहीं खाता। एक्सक्लूसिवली वी आर सेपरेट फ्रॉम यू। बंधुओं, बहनों, ये सारे दुनिया में एक ऐसा विशेष गुण है, एडजेक्टिव है, जो अलग अलग समूह में पाया जाता है। वो एक्सक्लूसिवनेस, वो कोई हिस्ट्री का होगा, ट्रेडिशंस का होगा, कस्टम्स का होगा, रिलीजन्स का होगा, लैंग्वेज का होगा, लेकिन वी आर एक्सक्लूसिव and we cannot assimilate with you. It means we differ from you and we are separate identity. सारे दुनिया में संघर्ष का ये सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है, ध्यान रखिए आप। यही कारण है झगड़ा होता है। यूके में अभी एक छोटा सा एक प्रोविंस है, उसका नाम है आयरलैंड। अलग आयरलैंड नाम का एक देश भी है नीचे। वो आयरिश लोग ब्रिटिश के साथ मिलना नहीं चाहते। रेफरेंडम होता है, प्लेबिसाइट होता है, अभी 45% पर भी आ गए। जिस दिन 50 होगा अलग हो जाएंगे। वो यूके के साथ नहीं रहना चाहते। हम एक्सक्लूसिवली वी आर आयरिश, वी डोंट वांट टू लिव विद यू, वी आर सेपरेट आइडेंटिटी, वी आर ए सेपरेट नेशन। So whether this is religion or this is a language or this is culture or tradition or custom or history or geography, anything. अब भारत में देखिए, भारत में 3000 डायलेक्ट्स है, 50-60 अच्छी लैंग्वेजेस है, 50 प्रकार का क्लाइमेट है, सैकड़ों प्रकार के रिचुअल्स है, हजारों प्रकार की पूजाएं हैं और दसियों हजार प्रकार के रिलीजियस कस्टम्स और ग्रंथ है। अनइमेजिनेबल।
अनइमेजिनेबल डाइवर्सिटी है हमारे देश में, बट इन स्पाइट ऑफ दिस अनइमेजिनेबल और इनफिनाइट डाइवर्सिटी वी आर वन. व्हाई वी आर वन? हम एक क्यों हैं? दिस इज अ पजल टू द वेस्टर्न. जो वेस्टर्न लोग हैं उनके लिए इट्स ए पजल, उनके लिए पहेली है. लेकिन बंधु हमारे लिए कोई पहेली नहीं है. अभी कट्टीमनी साहब आए. कट्टीमनी कहाँ के रहने वाले? कर्नाटक के रहने वाले. हमको कहाँ मिले? अमरकंटक में मिले. फिर कहाँ मिल गए? यहां मिल गए. कट्टीमनी हमारे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप लोगों के साथ में बैठा हूं तो यहाँ के लोग, अधिकांश लोग यहाँ के तेलुगु भाषा बोलते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्यों नहीं पड़ता? क्यों? भारत के लोगों ने हजारों वर्ष से जो थॉट दिया है, जो विचार दिया है, वो विचार है कि सारी दुनिया एक है, अनडिविजिबल वन, अनडिविजिबल वन. और इसलिए भारत का जो हम लोग, कोई भी बालक है, कोई बोलता है तुम्हारी इच्छा क्या है, तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः. अब एक छोटा सा वाक्य, कितना छोटा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः. उससे पूछो पाकिस्तान से रोज झगड़ा तुम्हारा होता है, वो आतंकवादी भेजता है, वो भी सुखी रहे? हाँ भाई, वो भी सुखी रहे. पाकिस्तान को छोड़कर सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसा एक मंत्र बना दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? पचेगा? नहीं पचेगा. वो हमारा रोज का झगड़ा करने वाला हमारा मित्र है, वो फिर भी हमसे दूर नहीं है. हम कभी भी अपनी प्रार्थना में, कभी भी भारत का एक भी व्यक्ति अपनी प्रेयर में ये नहीं कह सकता, उसके घर के 4 लड़के शहीद हो गए पाकिस्तान की सेना से मरते हुए, वो भी नहीं कह सकता हे भगवान पाकिस्तान का नाश कर दे, नहीं कह सकता. पाकिस्तान के लोगों को कष्ट में डाल दे, नहीं कह सकता. सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये बात भारत का प्रत्येक जिले का, प्रत्येक भाषा का, प्रत्येक प्रांत का, प्रत्येक पंथ का व्यक्ति बोलता है, और भिन्न भिन्न प्रकार से बोलता है. क्यों? हमने अनडिवाइडेड सारे यूनिवर्स की बात करी है. भला सबका हो, भला सबका हो, वननेस. और इसलिए हम देखते हैं हमारा देश का व्यक्ति कहता है भाषा ऊपर की चीज है, रिलीजन ऊपर की चीज है, क्लाइमेट ऊपर की चीज है, वेशभूषा, कपड़ा, ये ऊपर की बातें है, अंदर की बात एक है. हम सब एक है, परमात्मा के अंश है, परमात्मा ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया, गॉड ने बनाया, किसी ने बनाया. ये सारी धरती प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, ये है, ये भारत का दर्शन है. और इस बड़े दर्शन के कारण से अंदर की जो डिविजिवनेस है, अंदर के जो कंपार्टमेंट्स हैं, वो ढक जाते हैं, वो छोटे पड़ जाते हैं. और जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज है और डिफरेंसेस है, ये तो प्रकृति का नियम है. आप पीपल के पेड़ के 2 पत्ते उठा लाइए और माइक्रोस्कोप से देखिए, उनका जो नेटवर्क है एक सा नहीं दिखाई देगा, संभव ही नहीं है. 2 भाइयों का भी फिंगरप्रिंट एक साथ मिलेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है. तो डाइवर्सिटीज जो हैं, दिस इज द फिनोमेना ऑफ द नेचर. हम एक कर ही नहीं सकते. और इसलिए भारत ने सबको स्वतंत्रता दे दी. अब आनंद से रहो, आनंद से रहो, और सबके आनंद की कल्पना करो, केवल अपना अपना नहीं, सबका. अमेरिका में रहने वाले वे लोग भी, और केवल मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण जीव जगत सुखी रहे, पक्षी भी सुखी रहे, कीट पतंग भी सुखी रहे, सब वृक्ष सुखी रहे, सभी नदियां अच्छे से बहें, सभी सरोवर अच्छे से रहें, सारे ग्रह भी अच्छे से रहें, सब शांत रहे, सब शांत रहे. ये भारत का दर्शन है. और इसलिए इसके अंदर की जो विविधताएं हैं, उनको सम्मान देते हुए, with due respect and with full respect, we accept all these diversities. We not only respect, we try to accept them. दारा इस मर्म को समझता है.
दारा ने इसको देखा बारीकी से, दारा ने इसको समझने की कोशिश की है कि भारत के अंदर का दर्शन क्या है, इसलिए उपनिषद पढ़ता है, उसको अच्छा लगता है इसलिए ट्रांसलेट करता है या करवाता है, और सारी दुनिया में उपनिषद चला जाता है। तो शोपेनहावर अपने सिर पर उपनिषद रख करके नाचता है, कहता है मेरे जीवन का साल्वेशन है, मेरे जीवन की मुक्ति है, और ये मेरे अगले जीवन की भी शांति है। तो केवल शोपेनहावर नहीं है, दुनिया के अनेक देश जब ये उपनिषद पढ़ते हैं, उपनिषद किसी की पूजा पद्धति नहीं है, ये थ्योरी ऑफ वननेस है। दिस क्रेडिट गोज टू दारा इन दारा सिंगुलरली। हर दुनिया को उपनिषद उसने भेज दिया। उपनिषद यहां से गया, वो गया तो पर्शियन में था, फिर फ्रेंच में, लैटिन में, जर्मन में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता हुआ आगे बढ़ता चला गया, लेकिन दारा को उसका पुरस्कार नहीं मिला। दारा ढूंढ रहा था कि संवाद के माध्यम कौन से हों, एकता के सूत्र कौन से हों, धागे कौन से हों। जब हम विषमता देखेंगे तो अपने को विषमता ही मिलेगी, जब हम कॉन्ट्रडिक्शंस देखेंगे हमको कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेंगे, जब हम विरोधाभास देखेंगे हमको विरोधाभास मिल जाएंगे, हम जब समानता देखेंगे तो हमको समानता मिलेगी, हम जब मेल मिलाप के सूत्र देखेंगे तो हमको मेल मिलाप के सूत्र मिलेंगे। दारा वो ढूंढ रहा है इन भिन्न 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 धर्मों में, संप्रदायों में मेल मिलाप के सूत्र कौन से हैं, हम किन मुद्दों पर मिल सकते हैं, किन मुद्दों पर एक साथ बैठ सकते हैं, किन मुद्दों पर सहमति बन सकती है। मान लो कभी भारत पाकिस्तान के लोग बैठते हैं तो झगड़े के बिंदुओं पर चर्चा नहीं होती, चर्चा होती है कौन से बिंदुओं पर हम लोग मिल सकते हैं। हम आम भेजेंगे, वो आम भेजेंगे, वो किसी त्योहार पर कुछ मिठाई भेज देंगे, हमारे लोग किसी त्योहार पर मिठाई भेज देंगे, हम उनके दो कलाकारों को बुलाएंगे, वो यहां से दो कलाकार मिलाएंगे, धीरे धीरे संबंध अच्छा होता है। झगड़े की बात पहले शुरू नहीं करते, धीरे धीरे डायलॉग शुरू होता है। चाइना के साथ भी ऐसा ही होता है, किसी भी शत्रु देश के साथ रिश्ते बनाए जाते हैं धीरे धीरे। दारा वही प्रोसेस अपनाता है और धीरे धीरे कोई धागे ढूंढता है, सूत्र ढूंढता है, कुछ मुद्दे ढूंढता है जिन मुद्दों में उसको एकता दिखाई देती है, समानता दिखाई देती है, और उन मुद्दों को डिबेट में लाता है। उसका नाम है मजमा उल-बहरैन। और सुंदर उसने कहा दो दरिया मिल जाते हैं, दो पानी मिल जाते हैं, दो समुद्र मिल जाते हैं, थोड़ी दूर तक तो अलग अलग चलते हैं, जैसे कल उन्होंने बताया, सच बात है। मैं भी संगम पर बहुत बार गया, बीच में नाव में बैठ करके देखा, इधर गंगा इधर यमुना, दूर तक अलग अलग चलती है, लेकिन 20 किलोमीटर बाद अलग नहीं रहती। 20 किलोमीटर बाद गंगा गंगा हो जाती है, पटना में जाकर के एक हो जाती है। इस देश में बहुत लोग आए, मिल गए, अपनी विशेषताओं को उन्होंने इस समाज को दे दिया, इस समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। वस्त्र भी बाहर से आए लोगों के एक्सेप्ट किए हैं, भाषा के शब्द एक्सेप्ट किए हैं, त्योहार एक्सेप्ट किए हैं, खान पान एक्सेप्ट किया है। भारत एक ऐसा क्रूसिबल है जिस क्रूसिबल में दुनिया की सब जातियां आकर के प्रश्रय भी पाती हैं, आनंद भी पाती है, और अपना जो विशेष है उसको संभाल करके रखती है, इस देश को दे देती है, समाज को दे देती है। और ये भारत एक ऐसा एसिमिलेशन का सेंटर है जहां पर कोई भी समाज आकर के रह सकता है, और भारत इंक्लूसिव है, इसलिए सैकड़ों प्रकार के लोगों को साथ लेकर हम चल सकते हैं, सैकड़ों भाषाओं को लेकर, सैकड़ों पूजाओं को लेकर, सैकड़ों ग्रंथों को लेकर, सैकड़ों प्रकार की पद्धतियों को लेकर जो चल सकता है उसका नाम भारत है। इसलिए ये मजमा उल-बहरैन उस मार्ग को खोलता है जिस मार्ग से संवाद खुलता है। वर्षों का, सदियों का जो डेड लॉक है वो खुल जाता है। ये बात सच है कि 250-300 वर्षों तक ये बात फिर बंद ही रही। वो सारे इतिहास को, क्रम को आप जानते हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। क्या हमको नहीं लगता ये डायलॉग शुरू होना चाहिए? क्या हमको नहीं लगता कि संवाद बंद है कहीं ना कहीं? क्या हमको नहीं लगता इस देश की धरती पर कुछ विशेष है और कुछ विशेष आपके पास भी है?
इस्लाम के पास भी कुछ विशेष है, कुछ विशेष इस धरती पर भी है। कैसे हम सबको मिलाकर के लेकर के चल सकते हैं। लेकिन जहां जहां ये बात आई, नहीं हम एक्सक्लूसिव हैं, वो ध्यान में रखिए, एक नए संघर्ष को जन्म देते हैं। जहां कहा हम इंक्लूसिव है, दुनिया के सब लोगों को हम समा सकते हैं, वे दुनिया के संघर्षों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। बस मुद्दा इतना ही है, हम एक्सक्लूसिव बनना चाहते या हम इंक्लूसिव बनना चाहते, हम स्वतंत्र अपने एक छोटे से समूह में रहना चाहते या सारे बड़े समूह के साथ अपने साथ मिलकर और मिलाकर लेकर के चलना चाहते। आज विश्व एक बड़े संकट से गुजर रहा है। बहुत छोटे छोटे से समूह हैं लेकिन संघर्ष में फंसे हुए, वे नहीं जानते क्या किया जाए, क्यों उनके समाज में इतना इंटॉलरेंस पैदा है। जो एक्सक्लूसिवनेस है ये इंटॉलरेंस पैदा करती है, जो इंक्लूसिवनेस है एक्सेप्टेंस पैदा करती है। छोटे समूह है, 20-20 लाख की जनसंख्या, 50 लाख की जनसंख्या है, लेकिन एक्सक्लूसिवनेस इतना गहरा है, किसी को सहन नहीं कर पाते। और ये इमोशनल हो गया है, इतना इमोशनल हो गया है, किसी को सहन नहीं कर पाते। और सारी दुनिया इस असहिष्णुता के कारण से, इंटॉलरेंस के कारण से गंभीर संकट को झेल रही है। अब चाहे यूएन हो, चाहे यूनेस्को हो, कोई भी बड़ा संगठन दुनिया में है, वो रास्ता ढूंढ रहा है, बट देयर इज नो वे आउट, कोई मार्ग मिलता नहीं। फिर मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, केवल और केवल भारत की धरती है जो मार्ग दिखा सकती है। वो मार्ग एसिमिलेशन का है, वो मार्ग इंक्लूसिवनेस का है, वो मार्ग वो है जो दुनिया की हर अच्छी बात को स्वीकार करने का है। कोई समाज दुनिया में दावा नहीं कर सकता मुझको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, और कोई समाज ऐसा भी नहीं है जो दुनिया को कुछ भी न दे सके। और इसलिए हर समाज कुछ को दे सकता है और हर समाज दुनिया से कुछ न कुछ लेने को तैयार रहना चाहिए। आप सबने 2 दिन तक ये चलाया, लेकिन शुरुआत है, दिस द बिगिनिंग। आगे बढ़िए, और मैं समझता हूं दुनिया की हर अच्छी बात को स्वीकार करने के लिए हमारा देश तैयार रहे, तब दुनिया हमारी अच्छी बात को लेने के लिए तैयार रहेगी। यही दारा का संदेश है। आपने धैर्य से सुना। नमस्कार। हाँ, बहुत धन्यवाद सर। सर बुक रिलीज करते। हाँ, आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, आप एनसीक्यूएल से शाया हुई बुक दीवाने दारा शिकोह का विमोचन करेंगे। चांसलर साहब, डायरेक्टर शेख अकील अहमद साहब, असगर साहब और फैज़ान मुस्तफ़ा साहब। ये बुक की अहमियत का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि ये अपने इनागरल में या अपने रिलीज़ में ही कम पड़ गई। हाँ, बहुत धन्यवाद सर। तारिक मंसूर साहब, शेखुल जामिया अलीगढ़, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से इल्तिमास है कि वो शहनशीन पर आने की जहमत करें। अभी आपने विधि के विधान के विशेषज्ञ को सुना, और अब मैं संविधान के विशेषज्ञ से इल्तिमास करता हूँ डॉक्टर प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब को कि वो आएँ और अपने जर्नी करना चाहें।
Assalamu alaikum. Honorable Chancellor of MANUU, Padam Bhushan Mumtaz Ali Sahib, Honorable Vice Chancellor who has gone to see off Dr. Krishna Gopal ji, my own Vice Chancellor, Professor Tariq Mansoor Sahab, Sheikh Aqil Ahmad Sahab, Asghar Hussain Sahab, dignitaries in the audience, some senior faculty members and young students. बुल्ले शाह ने पंजाबी में जो कुछ कहा, मैं चाहता हूं उससे बात करूं जिस तरीके से डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने बात की है, जिस कॉन्टेक्स्ट में मस्जिद धाड़े मंदिर धाड़े, धाड़े जो कुछ धैंडा, एक किसी का दिल ना धाविन रब दिलें विच रैंदा, break the mosque and break the temple, break what can be broken, but do not break the human heart within which God abides. अब मुझे तो पर्शियन आती नहीं है, पर्शियन के वाइस चांसलर भी हैं और रजिस्ट्रार साहब भी हैं, यारे मन तुर्की नमी दानम, लेकिन ये कि हमारी वालदा ये बार बार कहती नहीं, दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबरस्त। मुझे तीन बातें बेसिकली पढ़ाता हूं तो जाहिर है कि मैं उनकी इस बात पे बार बार अपने आर्टिकल्स में कहता रहा हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को के प्रोजेक्ट को कैसे देखता है, शायद इस पे मेरे ख्याल से अभी तक कोई बात नहीं हुई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे दारा शिकोह के प्रोजेक्ट को लिया, सारे मज़ाहिब को कैसे देखता है कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अपनी ये जो तीन मुद्दे मैंने आइडेंटिफाई किए, इसकी बात करने से पहले, क्योंकि आप लोगों को 2 दिन में जरा अंदाजा लग गया होगा और कृष्ण गोपाल जी ने भी अभी कहा, वननेस की बात अकील साहब ने भी कही, मैं एक शंकराचार्य जी के हाइम 3 और 6 पढ़ रहा हूं। आप लोग उसे सुनने के बाद मुझे बताइएगा कि क्या आपको इसमें लगा। I am consciousness, I am bliss, I am Shiva, I am Shiva. Without hate, without infatuation, without craving, without greed, neither arrogance nor conceit, never jealous, I am neither dharma nor earth, neither kama nor moksha. I am consciousness, I am bliss, I am Shiva, I am Shiva. Without sins, without merits, without elation, without sorrow, neither mantra nor rituals, neither pilgrimage nor Vedas, neither the experiencer nor experience, nor the experience am I am consciousness, I am bliss, I am Shiva, I am Shiva, without fear, without death, without discrimination, without caste, neither father nor mother, never born, I am neither kith nor kin, neither teacher nor student am I am consciousness, I am bliss, I am Shiva,
without form, without figure, without resemblance, am I vitality of all senses. In everything I am, neither attached nor released. Am I am consciousness, I am bliss, I am Shiva, I am Shiva. Hence Kung ने कहा, there shall be no lasting peace in the world unless and until there is peace between and within religions. सारी दुनिया में लड़ाई मजहबों की वजह से हुई है, इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहते हैं, आई एम एन एथीस्ट एंड आई थैंक गॉड फॉर इट. तो पहला मुद्दा जो मैंने आपको कहा वैलिडिक्टरी एड्रेस में वो ये कि दारा शिको ने किताब जो लिखी वो किताब के एड्रेसी कौन है, और ये जरा एक संवैधानिक मुद्दा है, इसलिए मुझे इस पे बात करनी जरूरी है. क्राउन प्रिंस हैं, आपको मालूम है दारा शिको. किसी ने कहा अकील साहब ने फिलोसफर, तो प्लेटो ने जैसे कहा ना फिलोसफर किंग, अगर वो किंग बनते तो फिलोसफर किंग होते. वो एक आर्गुमेंट बना रहा है कि स्टेट की रिलेशनशिप मजहबों से कैसी होगी, मजाहिब से. यही वो आर्गुमेंट है जो सेकुलरिज्म है. बेसिकली लोगों की मजहब से क्या रिलेशनशिप होगी, ये सेकुलरिज्म नहीं है. स्टेट की रिलीजन से क्या रिलेशनशिप होगी. और फिर जो दो मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं इंडिया की, हिंदुइज्म और इस्लाम, उनके बारे में स्टेट कैसे सोचे, ये है. क्योंकि वो खुद क्राउन प्रिंस है, वो स्टेट बनने जा रहा है. इन द इंट्रोडक्शन ऑफ मजमा ul-Bahrain, he himself admits that the book is not for the ordinary people. His target audience is he himself, future king, for those whom he called as spiritually elect. या हमारे श्री एम साहब के लिए या और लोग, उनके लिए है किताब, हमारे लिए है ही नहीं है किताब. स्पिरिचुअली इलेक्ट के लिए है, लर्नेड के लिए है. बुक इज नॉट मी, बुक इज नॉट फॉर पब्लिक. ही इज गोइंग टू रूल अ ग्रेट नेशन. वो कह रहा है मेरे अहले बैत के लिए है, क्योंकि जाहिर है कि डेमोक्रेसी नहीं है तो उसकी फैमिली के लोग ही गवर्नर बनेंगे, कहीं के एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, कल शायद बादशाह बन जाएं, बन भी गए उनमें से कुछ. तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रन करे स्टेट का. वो खुद कहता है in so many words that it is in agreement with his own mystical unveiling, जो उसको कश्फ हो रहा है उसके लिए है, और जो उसका एक्सपीरियंस और ज़ौक है उसके नतीजे में है ये किताब. The book is not for ordinary mortals like me who just have ilm zahir, but for the spiritual, those who have ilm batin. उसको लगता था बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मजहब सही से समझ में नहीं आ रहा है, रहज़ाने राह खुदा हैं, आज भी हैं ऐसे. रॉबर्स ऑन द वे ऑफ गॉड. रिलीजियोसिटी बढ़ती जा रही है, स्पिरिचुअलिटी कम होती जा रही है, सारी रिलीजियोसिटी पॉलिटिक्स है. तो उसको हेवनली बुक्स की तलाश है, कुतुब समावी, और इसलिए वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि साहब देखिए वेदास में और उपनिषद में ये इस तरह की चीजें हैं, और ये प्रॉफिट्स जो जमाने के थे, अंबियाए वक्त, उनके ऊपर ये रिविलेशन आई. और फिर वो ब्रह्मा को आइडेंटिफाई कर रहा है हजरत आदम से. अब बस हम लोगों में भी काफी कंफ्यूजन है. फिर वो इन सारी चीजों को कुरान से जोड़ता है एक आर्गुमेंट बनाने के लिए. लेकिन ये क्या दारा, अभी बहुत कृष्ण गोपाल जी ने दारा की तारीफ भी की, क्या इससे पहले कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी? क्या कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा था? क्या हिंदू रिलीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं था? जो इंडियन स्टेट थी, ये हमारा ऑब्सेशन है कि हम हर वक्त मुगलों की बात करते हैं. इस्लाम तो आ गया था मालाबार कोस्ट में, हजरत की खुद की जिंदगी में, लेकिन जो वेस्टर्न साइड में है वहां पे भी सिंध की फतह तो 712 में हो गई थी.
दिल्ली सल्तनत तो 1206 में बन गई थी। मुगलों के आने से पहले तो दिल्ली में 5 डायनेस्टीज थी। बाबर ने तो इब्राहिम लोदी को हराया था बैटल ऑफ पानीपत में, किसी हिंदू राजा से दिल्ली को नहीं छीना था। इसमें यह जानना जरूरी है कि क्या वो उतनी सेंचुरीज का सरमाया था जिस पे वो एक बिल्ड कर रहा था स्टोरी। तो मैं 712 में जाऊंगा, जो फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट है। अरब रूलर्स ने किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन किया, वो क्या चीज थी, और उसकी थ्योरी पे। तो ये जो डिटेल्स अरब कॉन्क्वेस्ट की मिलती हैं कंटेम्परेरी अकाउंट छाजनामा में, उसमें हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं को अहले किताब माना गया था। आपको मालूम है कि जो मोनोथीस्ट ट्रेडिशन है, हम समझते हैं कि यहूदी और ईसाई अहले किताब हैं, ये सब के सब अब्राहमिक रिलीजन को मानने वाले हैं। तो ये कोई बहुत नई चीज दारा शिकोह के जमाने में नहीं हो रही। 712 में तो छाजनामा में लिखा हुआ है। अल-बरूनी 973 से 1048, ये महमूद गजनवी के साथ आए हैं। इन्होंने इतनी मोटी किताब लिख डाली इंडिया पे। अयोध्या का भी बहुत जिक्र है, कौन कौन सी रोड्स हैं, क्या क्या चीजें हैं। मथुरा का भी बहुत जिक्र है। युग सूत्रा ऑफ पतंजलि संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया अल-बरूनी ने। और अल-बरूनी ने भी जो ये कंसेप्ट है मोनोथीज्म का, इसको हिंदुइज्म में देखा। और ये बात जाहिर है कि आम लोगों से जरा डिफरेंट थी। तो अल-बरूनी ने भी थोड़ा एडुकेटेड और अनएडुकेटेड का डिफरेंस किया, और उन्होंने कहा आम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लेकिन लर्नेड हैं वो मोनोथीज्म मानते हैं। वही चीज जो बाद में दारा भी कह रहे हैं कि स्पिरिचुअली इलेक्ट के लिए है, चिश्ती साहब के लिए है, ये सब हमारे लिए नहीं है। जलालुद्दीन रूमी 1207 to 1272 बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं। अब्दुल रहमान चिश्ती भगवत गीता से कुछ पोर्शंस लिए और यूनिटी ऑफ बीइंग, वहदतुल वजूद का कंसेप्ट अपनी किताब मिरातुल हकायक में, द मिरर्स ऑफ रियलिटीज में पेश किया। और फिर लीडिंग कृष्णास डिविनिटी एंड प्रेजेंटिंग कृष्णा एज रिफ्लेक्टिंग अल्लाह's ग्लोरी इंस्टेड। तो गोइंग बैक टू छाजनामा 712, Hindu places of worship were protected. Grants made to Brahmins by the earlier Hindu kings out of state revenue were continued. Hindu priests were given a share in taxation. जो टैक्स कलेक्ट होगा उसमें शेयर होगा। और 3 सेंचुरीज बाद जब शहाबुद्दीन ऑफ गौर पृथ्वीराज चौहान को बैटल ऑफ तराइन में 1192 में हराएंगे, उसके बाद जो ये ट्रेडिशन शुरू हुई, तो आप देखेंगे कि शहाबुद्दीन के 2 कॉइन मिल गए, गोल्ड कॉइन। एक में लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं कॉइन पे। आपको मालूम है वैसे ही इस्लाम में तो कोई फिगर बनाना जो है ममनू है। ये लक्ष्मी जी एक कॉइन पे, कॉइन तो आप जानते हैं ना, इज द मोस्ट वाइटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। ऐसा कोई पैरेलल मुस्लिम हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। और जो दूसरा कॉइन है उसमें हॉर्समैन वाज प्रोवाइडेड एज आल्सो द हिंदू गॉड शिवाज बुल। और बादशाह सलामत ये नहीं सोच रहे कि क्या लोग कहेंगे, मुल्ला लोग की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉइन्स पे आ रहा है। और ये कॉइन्स की ट्रेडिशन ऐबक में, इल्तुतमिश में, रजिया में, नासिरुद्दीन शाह में, ये कैकुआबाद तक चली 1290 तक। इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि साहब ये तो मजहब जो है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम प्रोसेलिटाइजिंग रिलीजन्स हैं। चिश्ती साहब तो मानेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत कंफ्यूजन पैदा किया कि इन्होंने कह दिया साहब ख्वाजा साहब ने लाखों लाखों लोग मुसलमान कर दिए। अरे लाखों लोग जमा कहां होते थे कहां इतनी आबादी? कोई ऑथेंटिक हिस्टोरिकल एविडेंस मास कन्वर्जन की अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट कंट्रेरी एविडेंस अवेलेबल है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास उनके मुरीद गए, उन्होंने कहा साहब ये एक लड़की है और मेरे जान पहचान की है और इसको कलमा पढ़ा दीजिए। उन्होंने मना कर दिया कलमा पढ़ाने से।
हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अमीर खुसरो सुबह में मॉर्निंग वॉक यमुना पे कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रही हैं कुछ औरतें। निजामुद्दीन औलिया कह रहे हैं अमीर खुसरो से, खुसरो दीज वेमेन आर प्रेइंग टू अल्लाह। वर्ड अल्लाह लिखा है। दे हैव देयर ओन वे ऑफ प्रेइंग। अमीर खुसरो ने लिखा, इंडिया इज सुपीरियर टू अदर कंट्रीज, हिंदूज आर सुपीरियर टू मैनी अदर्स। इन वॉट, मैं कोट कर रहा हूं, ये अमीर खुसरो के वर्ड हैं, नू सिफिर में, देयर रिलीजियस बिलीफ्स, लैंग्वेज, लर्निंग एंड साइंस, अनकोट। मूर्ति पूजा तो मना है इस्लाम में। महाबोधि टेम्पल बौद्ध गया में, फिरोज तुगलक, आज भी लिखा हुआ है 2 जगह उसका नाम आ रहा है फिरोज तुगलक का, सन टेम्पल गया में बनवाया। जितने रेवेन्यू ऑफिसर थे दिल्ली सल्तनत में सब खत्री हिंदूज, और इतने ज्यादा थे कि जो फेनेटिक मुस्लिम्स हैं, जब बाबर आ रहा है तो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, उन्होंने खत लिखा है, एक लेटर लिखा बाबर को कि आप इंडिया आ रहे हैं, पता चला है, क्योंकि मालूम है आपको राजपूत लोगों ने, राणा सांगा वगैरह ने बुलाया था, यहां पे रेवेन्यू में सब हिंदू भरे पड़े, इनमें जरा कुछ कम कीजिए इनको। ये एक फेनेटिक का रिस्पॉन्स था क्लर्जी का। और फिर ये एटीट्यूड पूरे मुगल पीरियड में कंटिन्यू किया। मैं क्योंकि लॉ का आदमी हूं, डिक्री जैसे क्वाइन, मैंने कहा कि सबसे वाइटल रिप्रेजेंटेशन है किसी स्टेट का कि उसके नोट पे क्या छपा है। जैसे आजकल कहा जा रहा है कि भाई गांधी जी नहीं छपने चाहिए, ये जरा कुछ ज्यादा अच्छे मार्केटिंग के नहीं है। ये डिक्री है जहांगीर की जो मैं पढ़ रहा हूं, नो वन शुड बी इंटरफेयर्ड विद ऑन अकाउंट ऑफ हिज रिलीजन and everyone should be allowed to change his religion if he liked. If a Hindu woman fell in love with a Mohammedan and changed her religion, she should be taken from him by force and given back to the family. तो लव जिहाद लॉ, लव जिहाद की ट्रेडिशन तो मुगलों की है, मैंने लिखा है इस पे। People should not be molested if they wish to build churches and prayer rooms or idol temples or fire temples, unquote. बिल्कुल जैसे आर्टिकल 25 आप पढ़ रहे हैं। दारा शिकोह के वालिद पे आ जाइए, शाहजहां। मदन मोहन टेम्पल, मथुरा का जिक्र है वृंदावन में, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जैसे आजकल के कुछ दरोगा ज्यादा फेनेटिक हो रहे हैं, ऐसे ही उस जमाने के कोई दरोगा रहे। उनका ये घंटे की आवाज बड़ी जोर से आती, जैसे अजान पे कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको मालूम है, उसी तरह। तो उनका ये घंटा बहुत जोर से बजाते हो, इससे लोगों की नींदें डिस्टर्ब होती हैं। परेशान किया उसको। इतना छोटा मैटर इंपीरियल कोर्ट तक पहुंच गया शाहजहां के। 1634 में उस ऑफिसर को शाहजहां ने खुद कंडेम किया, एक फरमान इशू किया, रॉयल डिक्री, और उसमें क्या कहा कि ये बहुत ही गलत आदमी है। वहां वर्शिप हो रही थी, इबादत इलाही हो रही थी। आइडल वर्शिप में वो कह रहा है इबादत इलाही हो रही थी, और उसमें इस ऑफिसर ने ऑब्स्ट्रक्शन किया है, ये बिल्कुल गलत है, इसको कंडेम किया जाए। दबिस्तान मज़ाहिब आपको मालूम है, तमाम रिलीजियस डाइवर्सिटी के बारे में बताती है। ऑथर पारसी थे लेकिन उन्होंने अपना नाम छुपा लिया। तो ये वो एक हिस्टोरिकल लीगेसी थी जिस कॉन्टेक्स्ट में दारा ने काम करना शुरू किया। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड इशू। 5 मिनट दीजिए सर बस। तो मजमा उल-बहरैन के इंट्रोडक्शन का जिक्र हुआ। देखिए क्या कहते हैं, इन द नेम ऑफ वन who has no name। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से नहीं शुरू हुआ। In the name of one who has no name, by whatever name you call him, he raises his head। फिर आगे लिखा, the fullest praise to that unique one who has made manifest the two traces of infidelity, kufr and Islam,
which are adversaries to one another, upon his beautiful countenance, without likeness, without an equal, and has not made either of them a veil of his handsome face. ये वही है जो अभी मैंने शंकराचार्य का पढ़ा था. फिर लिखा, he is one, he has no partner. He is manifested in all is from him manifest. The beginning is he is the end. और दारा एक आर्गुमेंट अपने लोगों के लिए, क्योंकि आपको मालूम है इनकी क्लर्जी भी बहुत बदमाश थी, कुरान से बारो कर रहा है. वो कह रहे हैं कि साहब देखिए ये तो कुरान में ही लिखा है, सूरह वाक़या में है, वर्स नंबर 77 to 80. हजरत मूसा कह रहे हैं, and when Musa said to his servant, I will not give up until I reach the point when the two sea meet. वही है किताब का टाइटल, टू सी मीट. फिर वो हिडन बुक का भी जिक्र कुरान से कर रहा है इन्हीं वर्सेस में. दिस इंडीड इज अ नोबल कुरान इन अ बुक केप्ट हिडन विच नन टचेस सेव द प्योरिफाइड रिविलेशन फ्रॉम द गॉड ऑफ वर्ड्स. फिर कुरान को रिलाई कर रहा है, ओ ह्यूमन काइंड, God have created you male and female and made you into communities and tribes so that you may know one another. Surely the noblest amongst you in the sight of God is the most God-fearing of you. God is all-knowing and all-aware. तौहीद के सिलसिले में जो यूनिटी की बात मैंने अर्ज की आपसे, जो सूफी कंसेप्ट वहदतुल वजूद, द यूनिटी ऑफ बीइंग, ये भी कोई दारा ने नहीं किया, ये तो इब्ने अरबी इसका जिक्र कर चुके थे पहले, और उस पे अच्छी खासी इंटेलेक्चुअल बहस हो चुकी थी. दरअसल इस्लामिक व्यू करेक्ट भी यही है कि ये जो डाइवर्सिटी गॉड ने क्रिएट की है, अभी बात करी कृष्ण गोपाल जी ने उस डाइवर्सिटी की, ये सोर्स ऑफ टेंशंस ना हो, डिविजन्स ना हो, पोलराइजेशन ना हो, सोसाइटी में अदरिंग ना हो. ये डिवाइन जीनियस है. अल्लाह चाहता तो सबको एक सा बना देता, सबको ईमान वाला बना देता, सबके उस पे लिख देता ये सब मुसलमान हैं. लेकिन ये अल्लाह की विजडम थी कि उसने अलग अलग कम्युनिटीज और अलग अलग मजाहिब में बनाया. श्योरली दिस कम्युनिटी ऑफ योर्स इज वन कम्युनिटी एंड आई एम योर लॉर्ड, सो वर्शिप मी. The emphasis on the universality of God's message is reflected in Quran's fundamental teaching that God has revealed it to all people and to all cultures and not a single people or nation had been forgotten. तो ये नामुमकिन है कि भारतवर्ष में मैसेज गॉड का ना आया हो. अगर 1,24,000 अंबिया हैं तो फिर कुछ प्रॉफिट्स तो इंडिया में भी आए होंगे. गॉड का कोई डिवाइन मैसेज तो यहां भी आया होगा. उस मैसेज को ढूंढने की सर्च, ये पूरी किताब और ये पूरा एफर्ट जो है वो किया गया है कि वो ओल्ड बुक जो गॉड का अर्लियर और मैसेज है, किताबुल्लाह, वो किसके पास है, कहां है वो? मदर ऑफ द बुक कुरान में जिक्र है, हिडन बुक किताब मकनून, गार्डेड टैबलेट, लोहे महफूज. और उस सब पर दारा का शायद ये व्यू था कि अगर वेदास की एसेंस है, खुलासा वेद, तो वो खुलासा तौहीद में है और वो बहरे तौहीद है, सी ऑफ तौहीद. और इसलिए उसने उन लोगों की तलाश की जो मोनोथीज्म में यकीन रखते थे. वही बात जो उधर अलबरूनी कह चुके हैं, मैंने आपको बताया कि ये जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं ये आम लोग हैं, लेकिन कुछ खास लोग हैं स्पिरिचुअली एलेक्ट, और वो लोग अद्वैत में यकीन रखते हैं, वननेस ऑफ गॉड में यकीन करते हैं, और उनसे डायलॉग करने की बात हो रही है. तो दारा शिको बेसिकली एक इलीट को माइंड में रख के बात कर रहे हैं. वो समझ रहे हैं कि एक इलीट के पास अल्टीमेट ट्रुथ है, और उस इलीट में, और मुसलमानों की जो इलीट हो पढ़ी लिखी, वो पहले आपस में बात कर लें,
तो इंडियन मोनोथीस मुवाहिदीन हिंद बैठ जाएं और उससे जो चीज निकल के आए उससे शायद जो मसाइल हैं उनका हल निकले। मैं ये समझता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोजेक्ट दारा के प्रोजेक्ट से अलग है। दारा ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों रिलीजियस ट्रेडिशंस की एसेंस एक है, आप भी एक हैं, मैं भी एक हूं, हम दोनों एक ही हैं। कृष्ण गोपाल जी भी ये कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि 20th सेंचुरी में बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न है, इनलाइटिंग है, लिबरेटिंग है। मैंने इस पे लिखा भी और बोला भी कि हिजाब का केस आप लोग इसलिए हारे कि आप ये कह रहे थे कि हमारे मजहब ने हमारे ऊपर पाबंदी लगाई है हिजाब पहनने की, तो कोर्ट ने लिबरेट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन लिबरेटिंग होता है। आर्गुमेंट होना चाहिए था कि ये मेरी चॉइस है, मेरी प्राइवेसी का राइट है, मैं जैसे चाहूं ड्रेस करूं। वो आपने आर्गू नहीं किया। मैंने कैलकुलेट किया, 49 केसेस हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में 70 साल में, जिसमें किसी ने भी अपने मजहब की एसेंशियल फीचर का प्ली ली है। सिर्फ 4 केसेस में जीत हुई है, 40 केसेस में हार हुई है, चाहे वो हिंदुओं का हो, आनंद मार्गीस का हो, जैन्स का संतारा हो, मुसलमानों का ट्रिपल डिवोर्स हो, दाढ़ी रखना हो, हिजाब हो, हर चीज में फेल हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आप और मैं एक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरेस्ट ये है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हो। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरेस्ट ये है कि आपकी बिलीफ्स आपकी प्रॉब्लम है। आप एक में यकीन रखना चाहें, बहुत अच्छी बात है। आप 33 करोड़ देवताओं में रखना चाहें, बहुत अच्छी। किसी में ना रखना चाहें, बुद्धिज्म आपको मालूम है आमतौर से रिलीजन थीसिस्टिक होते हैं, लेकिन ऐसे रिलीजन भी हो सकते हैं जिनमें गॉड का तसव्वुर ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोजेक्ट है फ्रेटर्निटी प्रियम्बल में, जिसपे हमने बहुत कम बात की है। भाईचारा, प्यार और मोहब्बत बढ़े, नफरतें खत्म हो, इसलिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटी लगाई गई कि जो इंडिया की कंपोजिट कल्चर है उसको प्रिजर्व करें। डाइवर्सिटी जो है रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, उसको प्रिजर्व करें। आर्टिकल 29 में कहा हर एक को अपनी डिस्टिंक्टिव कल्चर, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को कंजर्व करने का राइट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ना तो सेमनेस ऑफ रिलीजन में यकीन है कि आपका भी मजहब वही है जो मेरा है, मेरा भी कंसेप्ट एक खुदा का है, आपका भी एक ही खुदा का है, इसलिए हम एक हैं, लड़ो मत। ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट है आपका रिलीजन जिसमें आपको अच्छा लगता हो वो माने, जिसको रिलीजन ना अच्छा लगे वो ना माने। मैंने बहुत बार ये बोला है और लिखा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। आप नहीं मानना चाहते, एंड फ्रीडम विद इन रिलीजन। ये जो पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्रीज में शिया सुन्नी आपस में लड़े जा रहे हैं, उनमें भी पीस होनी चाहिए। मैंने आपको हेंस्कूल का बोला था, विद इन रिलीजन्स भी पीस होनी चाहिए और बिटवीन रिलीजन्स भी होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट है, और आज हमारे लिए द ओनली होली बुक इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसलिए हमको इन वन वॉइस विद कॉन्स्टिट्यूशन वी नीड टू टॉक ऑफ लव, हार्मनी एंड सेलिब्रेशन ऑफ आवर डाइवर्सिटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट असिमिलेशन से आगे बढ़ के इंटीग्रेशन है। अगर एक्सेप्टेंस है तो असिमिलेशन नहीं होता है। फिर डिस्टिंक्टिव डाइवर्सिटीज रहती हैं, जैसे कहते हैं सैलेड बोल थ्योरी, कि अलग अलग जो चीजें हैं वो मौजूद रहेंगी प्लेट में। I believe Constitution says your gods, prophets, beliefs and scriptures may be different, but we are all Indians. Constitution elite और नॉन elite, spiritually elect और commoners का distinction नहीं करता। Constitution शुरू होता है in the name of we the people of India. Dara Shikoh was saying God is one. Constitution is saying people are one. Dara was prince, thus elitist, and was concerned about the spiritual elite. Constitution goes several steps ahead in saying your God and my Allah may be different. Your avatars and my prophets may not be the same. Your holy book and my Quran may not be same.
But you and me, Krishna Gopal ji, Shri M ji, Anul Hasan Saab, Tariq Mansoor Saab, Faizan Mustafa, we are all the same, sons of our holy motherland. And that is why RSS chief rightly said, and I have written on this, that Hindus and Muslims have the same DNA. That is what is important. People should be one. Religions may be different. Thank you for giving me patient hearing. Jai Hind. बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरी तारीख का, तहजीब का, ला का, करेंसी का, सबका एक साथ जो है अहाता किया। हम आपके मशकूर व ममनून हैं। अब मैं असगर हुसैन साहब से इंतहाई इल्तिमास के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने ज़र्री कलमात से नवाजें। इज़्ज़त वाइस चांसलर साहब, मुअज़्ज़िज़ीन, शहनशासीन, ख़वातीन हज़ारात, तुलबा व तालिबात, distinguished participants, and mehman qalbin. I know some of you were following the tones of the voices, but trying to understand the words, which are very, very important. So for your sake, I'll try and mix my short talk with Urdu and with English, so that you can get the gist of the message which is being here. First of all, we must congratulate the Vice Chancellor for his Persian attempt of Juzmekul Jamijam, because congratulations in the context of which this seminar has taken place, which is the Silver Jubilee of this house, where we are all lucky to be able to express ourselves in what we call our mother tongue, which is very close, whether you call it Hindi or you call it Urdu or you call it Hindustani, it is or Rekhta, it is the words of expression which come from the heart. So thank you very much, Vice Chancellor Sir, for this expression. As has been said, I mean, after lunch, it is difficult to speak. And some of they woke us up with the vibrations of, at the beginning, 3 days ago, when they said, we want to know how relevant is what the work which has been done by this remarkable team of the translation here. What people are living in silos, and the Vice Chancellor 2 days ago said, we need dialogue. And a dialogue is not just between the languages or between the works, and that is the essence of Sufism and the Vedantas also. And you heard it much more eloquently than I could ever say, of the finding out the uniqueness, finding diversity in singularity. I will not go into all of this because you've heard it from persons much more eminent than me and specialists. Now they talked of big brother and small brother. Who is big brother and who's small brother? What is the difference in the eyes of God and the eyes of the mother? She goes through the same process of producing big brother or small brother. It is just a question of fortune. In this particular case of Dara Shikoh, he was the big brother, but maybe was he the most efficient brother as far as government is concerned? You are just looking at Majma ul-Bahrain, which is about philosophy and how people can live together. But the Vice Chancellor said 2 days ago, what if Dara had succeeded? But this is all speculation, because that is mahshar khayal, as Ghalib would say. If, you can expand on the if. But the fact is that he did not succeed in the governance, but today people have forgot about the governance, but his message is very much vibrant and it's come to life. So thank you very much, Vice Chancellor, for having given this opportunity for the translation and the reproduction of a work which might have been lying down in dust, with a remarkable team you have produced here, which is, I think, exemplary for India. And I must say, I've seen many universities outside. It is quite unique. Hyderabad has got a tradition for ilm and tehzeeb
And in the old university, there Idarat-e-Tarjuma and Bait al-Ma'arif, which had thousands of books of translation. Now, all that has unfortunately been lost or forgotten, but I hope that MANUU will now revive that tradition of translations. So if I can just say a few words, not to drag on with what has been said, all I can say that he said, do not break, the previous, Faizan Sahab said, do not break the heart. Which heart are we talking about? Which heart can we say we are talking about? This Ghalib had brought from time to time his ideas, where he was considered as a proponent, I would say, of Dara Shikoh, because in his time he was very isolated. And it is only now that he's really being Mirza Ghalib, that is a poet. Through his works, like Hali did for Urdu, he popularized the language, and with the language, a thought. What thought are we trying to popularize now? The people of Urdu, in the Urdu community, think they are persecuted. Are they persecuted? Is the language persecuted, or the people who are speaking the language who are persecuted? They feel their persecution. But a language is not persecuted. My own grandfather, Professor Agha Haidar Hassan, said a language, हमारी ज़बान एक बहरे की दरिया है, ना आप उसको रोक सकते, ना बदल सकते, वक्त के साथ बदलते जाती खुद. So this was Professor Agha Haidar Hassan, who was a professor in Nizam College, and he did quite a lot of research on Urdu. And in the 1940s, he did it on the Dakhni. Dakhni was considered as an inferior byproduct of Urdu, but today you can be proud of it. So the language and the words are communication between people, which the Vice Chancellor expressed so eloquently the other day. Communication for what? In UNESCO, after 2001, we realized the importance of communication, and we brought it under the concept of a dialogue of civilizations. Someone else said, no, it should be maybe a dialogue of cultures. So whatever you want to call it, essential thing is the dialogue which is necessary. Are we doing that dialogue now? I hope this university will facilitate that. This is just the first step of this. And what are we looking for? Ishrat-e khatra hai, darya mein fana hona. That was, I think, the essence of the philosophy, which is being kahan fana hona. We do not know. Now, as you said, our eloquent speaker from Nizamiya, I think, from Institute, he said, well, you know, you have to speak to the modern people, young people. And mashallah, I can see the young faces here. A few years ago, I'd come, I would see mostly at another age. So there is a revival of youth in the language. So it is very good. Where would you like to be fanain? Unfortunately, in thought, as you said so very eloquently, it is being polluted. Not only here, there's a rage everywhere in the world, and it must be the time of the times which has got this rage. I would call it Kalyoge Rakshas. Everyone is just fighting for what? Without having a common objective. So there's a pollution of the mind, and the pollution also of the environment, which you said. You said that we have to link ourselves and our culture with where we are looking from. And a very important word which was expressed everywhere, it is secular world, freedom of thought. And as the constitutionalists whose articles we read very accurately in newspapers, and he said that it is very important that the constitution is respected, and the constitution is for the people. That is freedom of religion, freedom of thought. And in this Nizami, one of the ustads, one of the philosophers of Dara Shikoh, his famous words were, "Bahar rang ke jame mi poshi, az andaze khaddat rami shanasan." And this was to show that whatever form you take, I recognize you. So let us not waste time on words, but try to get beyond words and extend our hand to wherever we can. And we know that the task is difficult. And
I always quote Ghalib because that was what I was brought up on from my childhood. बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को मयस्सर नहीं कि इंसान होना. So can we get back to our insaniyat? What is insaniyat? Ye tehzeeb jo thi. You know, where is this humanity which used to exist before? We thought it existed. We have to adapt ourselves to it. And so I hope, Vice Chancellor Saab, that you will encourage this incredible movement that I would say has restarted or resurged and brought up with an excellent team who's doing this bridge between the past and the future by translating. And we'll give them enough equipment also to bring these manuscripts which have been lost for humanity. This is not the first time in history it's taken place. Our country is very, very old, not only in thought, but in geography. We inspired the Greeks. Latin and so is inspired from Sanskrit. So we gave many ideas and we gave many words elsewhere. What you call the Arab civilization is really a big mixing of the Greek and the Arab and the Mediterranean civilization. They translated ancient Greek texts into Arabic, and from Arabic they went to Cordoba, Spain, and they went into all the different languages. So this is the Persian was the same lingua franca of India up to 1898 until Salah Jung made the local languages, for which you saw the results of the Osmania University. People can express themselves, but words should not separate the thoughts. And I hope, Chancellor, this is my ardent wish to you, that please you make this continue. And if I can again, because to bring back a bit of spirituality here, quote Ghalib, विश्वास है कि हर चीज का ना आसान होना, आदमी को मैय्यस नहीं इंसान होना. And also, since some of us might not follow the same thinking, I can also quote Ghalib as far as the look is concerned. Sorry, I'm losing my memory, but he said, मंजूर नहीं कि हर एक को मिला एक सा जवाब, चलो हम भी करें तहरीर कोई तुर्की. So that is a challenge waiting for you all. Thank you very much. बहुत शुक्रिया सर. बेबिन करामते बुतखाने मराए शेख के चुन खराब शवत खाने खुदा गर्दद. मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आमिरुल जामिया मोहतरम चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से इल्तिमास करता हूँ कि वह आएँ और खिताब फरमाने की ज़हमत हो. Assalamu alaikum, namaskar. Greetings to all. May there be peace. As a chancellor, I have not come here to give a lecture right now. साढ़े दो दिन से dialogues चल रहे हैं. I have been listening. I would, I'm very thankful to Vice Chancellor Sahab that this Dara Shikoh conference has been arranged here and we're working on it. I only wish that there are more dialogues happening apart from just Dara Shikoh, because dialogues is a very important way of getting together, discussing our thoughts. I was listening to Krishna Gopal ji. I was listening to Professor Sahab who just spoke, and also to the Vice Chancellor of the Law University. Everybody has put their views forward. It's for us to look at them, weigh them, see what can be done for us. The actual Majma ul-Bahrain would be to bring our minds together and think and find out a solution so that we can live in peace. May I remind you that the word with which we greet each other means peace. Salam.
Shalom in Hebrew, Shanti in Sanskrit. So may we keep this in mind and hear all the dialogues of different streams coming together and figure out what is best for us as human beings, and also as the Vice Chancellor of the Law University said, that we are constitutionally citizens of this country, and beyond that, citizens of the world. And I hope more dialogues happen. I thank everybody, dignitaries on the stage, dignitaries in front of me, and teachers, heads of departments, deans, and students who took part in this dialogue, and hope that the dialogues will continue and we will meet again and try to get some solution out of the mess we sometimes are in. Thank you very much. Dhanyawad, Shukriya, Namaskar. बहुत शुक्रिया सर। अभी आप अमीरुल जामिया को समाअत फरमा रहे थे। अब मैं वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सैयद अनुल हसन आब्दी साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो सदारती कलमात फरमाएं। Now आप जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आएगी। So, but now I'm not here to deliver a speech here, but somehow there is speculation, Asghar Sahab, that if, first objection came from my own son. Yesterday he said, what? You see, this if, so I regret if this if is not applicable. So what I believe, that now you see it's a very good environment. We discuss, we had, several level of talks, but अभी फैजान मुस्तफा साहब के आने के बाद फिर एक प्रोवोकेशन तो है. I don't know from where to start, but otherwise, I mean, he is man of constitution, which is, written by a man. And normally here we talk about the book which was revealed. So on one hand, man, on the other hand, God. You see, there's always tussle between man and God. The difference is that man is highly ambitious. God may not be. So what I believe, we also carry several identities inside. Even my ancestral home is Faizabad, so I'm Faizabadi. I was born and brought up in Allahabad, so I'm Allahabadi. But finally I settled down in Varanasi, so I'm Banarsi. So therefore, three cities, where I lived for about, 20, 22 years. And now you see, I belong to Uttar Pradesh, so I'm a UPite. My mother tongue is Urdu. Very proudly I can say that my mother tongue is Urdu. My religion is Islam. I can say I'm a Muslim. I lived for, another 4 decades in JNU, so I'm a JNUite. Definitely, I will say that I studied in JNU. I did my master's. I did my PhD from JNU and started teaching. And then 37 years I taught in JNU, so I am JNUite. Now I have landed up here, you see, in Andhra Pradesh, and I'm Vice Chancellor of Maulana Azad National Urdu University. I may still think this place or not. So I carry several identities, but whenever I visit, whether USA or UK or Iran or Afghanistan or Tajikistan or wherever I go, you see, people ask me, who are you? I say, I'm Indian. This is my biggest identity when I say I'm Indian. So on one hand, you see, when I reveal several identities, I carry one pertinent identity, which is my soul identity. And therefore, Dr. Krishna Gopal is right that let us not fight it out.
rather we should enjoy it, that you carry your identity. But it is not affecting others' identities, at all not affecting, and one can appreciate. But man is so ambitious, you see. Today that ambition is leading to disastrous situation. So we should stop it and we should discourage it. That ambition, I don't know to what extent it will go. It will break all the barriers, but yes, it will not satisfy us. And we have to satisfy ourselves with the book which is revealed, the book which has given direction to us. And that is enough for us. So thank you, all the participants. Thank you very much, all the speakers, guests, ladies and gentlemen, our friends, our professors, teachers, students. Thank you, and organizers. Thank you very much. Here is, head of the department, Professor Shahid Nokhiz, and Dean, particularly, she has been involved in this, conference from very beginning, and all of them, Professor Aziz Banu, and especially, you say, my special thanks to Professor Tariq Mansoor, Vice Chancellor, Aligarh Muslim University. First, you see, the first and foremost discussion took place at his residence, in order to organize this conference in Modern Hyderabad. Thank you very much. बहुत बाकी नहीं, बेहद शुक्रिया सर। ये 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अब अपने अख्ताम को पहुंच रही है, लेकिन चूंकि इजहार तशक्कुर का कोई बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं किया गया है, इसलिए सबसे सीनियर मेंबर से हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम प्रोफेसर शरीफ अहमद कासमी साहब, जो ड्यू से तशरीफ़ लाए हुए हैं, हमारे सबसे सीनियर मेंबर और सीनियर उस्ताद हैं। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ज़हमत फरमाई। फिर हमारे प्रोफेसर अजीज़ साहब हैं, जो चूँकि मेज़बान भी हैं और मेहमान भी हैं, चूँकि हमारे यहाँ मौलाना आज़ाद सेंटर के डायरेक्टर हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। आपका एहसानमंद हूँ कि आपने हमारी सरपरस्ती फरमाई। नकवी साहब अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए हुए हैं। जब से कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है, तब से नकवी साहब कांटेक्ट में हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं गया जो उनकी राय ना आई हो और हमने उस पर अमल न किया हो। उसके बाद जो नंबर है वो मादरे फारसी हिंद प्रोफेसर आज़रमी दुख्त सफ़ी साहिबा, फारसी को हिंदुस्तान में चलते फिरते कूदते उछलते अगर आप देखना चाहते हो तो सफ़ी मैडम को देख लीजिए। उम्र कितनी भी हो, उनका अंदाज, उनका बयान वही रहता है, हरदम यहाँ जमा साल। मैं बार बार इनसे कहता हूँ कि फारसी में तो आजकल 2 ही नाम हैं, एक आज़रमी, दूसरे आज़मी। अगर उसका भी आर साइलेंट कर लें तो दोनों एक। उसके बाद हम प्रोफेसर अकील अहमद साहब, NCPL के डायरेक्टर, जिनके माली ताउन से, जिनकी सरपरस्ती से, जिनकी क़यादत में ये 3 रोज़ा सेमिनार था। एक मौलाना आज़ाद की दारा शिकोह की तारीख़ी हैसियत पे और अदबी शख्सियत पे था, दूसरा मजमा ul-Bahrain पे था। सर ने जिस तरह से हमारी सरपरस्ती फरमाई, कदम कदम पर हमारी रहनुमाई की, और 24 तारीख से आकर हमारा इंतज़ाम देखा, तमाम चीज़ों की निगरानी की, हम आपके बहुत ही मशकूर व ममनून हैं। प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब की शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं है। उनके बारे में खुद उनका तराना ही कहता है कि जो ताक़े हरम में रोशन है वो शम्मा यहाँ भी जलती है। जो ताक़े हरम में रोशन है वो शम्मा यहाँ भी जलती है। इस दश्त के गोशे गोशे से एक जुए हयात उबलती है। एक ऐसा अब्र
जो हर दयार पर बरसने के कादिर है, हर दयार पर बरसने के काबिल है। मैं आपका एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ सर, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर कटीमनी साहब, जिनके बारे में मैंने कहा कि ये हमारे मानो इनका घोंसला है, ये परवाज़ कहीं करें, इनकी परवाज़ कितनी ही ऊंची हो, लेकिन ये जब भी थकते हैं मानो इनका घोंसला है, ये मानो में चले आते हैं। अजीब अज़्म सफ़र मुख्तसर सी जान में है, लहू लहान है पंछी मगर उड़ान में है। नाहिद आबदी बाजी और एहतशाम भाई, इन लोगों की खिदमत दरअसल ये है कि सेमिनार इन पर होना चाहिए। उपनिषद पर इनकी पीएचडी है, तराजिम इनके हैं, और ये दोनों लोग इस उम्र में, जबकि हार्ट पेशेंट हैं दोनों लोग, और दोनों का सहारा है, ये अकेले कभी नहीं देते। यही मुझे लग रहा है दारा शिकोह की सबसे बड़ी फिलॉसफी थी कि आप मिल के रहिए, सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। मैं आप लोगों का मशकूर व ममनून हूँ। अम्मार हसन साहब स्कॉलर हैं, इमिनेंट स्कॉलर हैं, सीरिया से ताल्लुक़ है, अच्छी हिंदी बोलते हैं, दारा शिकोह पे काम है और हर वक्त मुस्तैद रहते हैं और इतने मोतबर हैं कि जो कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं। हम आपके बहुत बहुत मशकूर व ममनून हैं। अजमेर की सरजमीन से आई हुई शख्सियत सुलेमान चिश्ती साहब, जो बहुत ही मसरूफ़ थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी इस कॉन्फ्रेंस के लिए बैरूनी मुल्क से हिंदुस्तान आए और फिर वहाँ से हैदराबाद का सफ़र किया, अपनी किताबें पेश की और हमारी किताबों की रुनुमाई की। सर, हम आपके मशकूर व ममनून हैं। बंगाल से आए हुए हमारे दोस्त फिलासफी के प्रोफेसर और संस्कृत के प्रोफेसर, फिलासफी के प्रोफेसर से मिलिए तो ऐसा लगता है कि ये संस्कृत के प्रोफेसर हैं, और संस्कृत के प्रोफेसर से मिलिए तो लगता है ये फिलासफी के प्रोफेसर हैं। तो आप दोनों लोगों के हम शुक्रगुजार हैं सर, कि आप जिस तरह मिलजुल के रहते हैं कि सब्जेक्ट तक का पता नहीं चलता। यही गंगा जमुनी तहजीब है। इफ्तिखार साहब सदर शोबे मौलाना आज़ाद हैं, मैं आपका भी मशकूर व ममनून हूँ। सनीम फातिमा जिस तरह हमारे साथ रहीं, बिलग्रामी मैडम हैं, पीवीसी साहब हैं, शकील साहब हैं, और एक चीज़ जो कल से हम लोग अंदाज़ा नहीं कर पा रहे थे कि इतना वसी दस्तरखान किसी एक शहर का नहीं हो सकता, तो आज वीसी साहब ने बताया कि पैदा फैजाबाद में हुए, एजुकेशन इलाहाबाद में हुए, सेटल दिल्ली में हुए, सफ़र हैदराबाद का है, तो पांचों शहरों की और पांचों दस्तरखानों को अगर एकजा कर दिया जाए तो कल वीसी साहब का डिनर था। मैं मैडम आपका भी बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि जिस तरह आपने पजीराई की, लखनऊ की तहजीब, दक्कन की तहजीब और अवध की तहजीब एक दस्तरखान पे नज़र आई। मैं आपके लिए बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। नरगिस साहिबा का भी, और इस हाल में बैठे हुए जो भी लोग हैं, जिस तरह 2 दिन तक आप लोगों ने हमारे साथ गुजारा, जिस तरह आपने ताउन किया, जिस तरह आप सब्र से काम लेते रहे, मैं बार बार नाराज़ होता रहा और मैडम बार बार तसल्ली देती रहीं। मैडम, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि अगर आप भी नाराज़ हो जाती तो कॉन्फ्रेंस कहाँ जाती अंदाज़ा नहीं है। और इस डाइस पे बैठे हुए तमाम लोग, खासकर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जब बोल रहे थे तो अब तक इन्हें जो है विशेषज्ञ दूसरे सब्जेक्ट का समझा जाता था कि यह कानूनदां हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने आज इस्लाम पे, करेंसी पे, सारे दिल्ली के पीरियड पे बोला, मुझे लग रहा तारीख दा लोगों को भी अब इनकी वीडियो दूसरे एंगल से भी देखनी चाहिए। जो लोग देख रहे हैं उससे भी अंदाज़ा लें। और बाकी असगर साहब, वाइस चांसलर साहब, चांसलर साहब और वो तमाम लोग, खासकर जो हमारे क्लर्क हैं, हमारे अटेंडर हैं, जिन लोगों ने जिस तरह से मेहनत की, जो हमारे स्टूडेंट हैं, मैं हर एक का फर्दन, और हमारे रजिस्ट्रार साहब जो शायद इस वक्त गायब हैं, उनका भी मैं मशकूर व ममनून हूँ। और मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अब आप लोग खड़े हो जाएं, राष्ट्रगान पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध
यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत शुक्रिया।